प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा शिक्षा के प्रति हमारी सरकार के रवैये की। यानी ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। इन्हें कोई फिक्र नहीं है कि युवाओं की शिक्षा उनके लिए क्या मायने रखती है, शिक्षा उनके लिए कितना ज़रूरी है। हम ये तो बार बार कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य हैं, युवा हमारी असली ताकत हैं, असली शक्ति हैं। इतना तो हम बहुत लंबे लंबे भाषणों में कहते हैं, लेकिन युवाओं को वो शक्ति सच में साबित करने के लिए उनकी सुविधाओं का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो युवा देश का भविष्य कैसे बन पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वर्तमान सरकार की मानसिकता ना वो शिक्षा के प्रति गंभीर है, ना रोजगार के प्रति गंभीर है। और ये दो मुद्दे युवाओं के सबसे बड़े होते हैं जो युवाओं को सशक्त बनाते हैं। और युवा सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा। हमारी शक्ति हम बिल्कुल मानते हैं और ये है भी, युवा हमारे देश की असली ताकत है। लेकिन उनकी सुविधाओं का ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। अब हाँ, आप देखिए, वैसे तो आए दिन बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, एग्ज़ाम जो है ढंग से कराए नहीं जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर सरकार कर क्या रही है। मैनेजमेंट नहीं कर पा रही तो गद्दी तो छोड़ सकती है, गद्दी छोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कम से कम या तो काम करो ढंग से, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बहुत लोग हैं बुद्धिजीवी 140 करोड़ लोगों में, और यानी आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं युवाओं के भविष्य के साथ। इससे बड़ी खिलवाड़ और क्या होगी। एक बच्चा साल भर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, और उसके बाद इन बच्चों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास संसाधन की कमी है। उनके माँ बाप ब्याज पर पैसा ला करके बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि कल बच्चा कामयाब होगा तो उनके सब कुछ सारा हिसाब सुधर जाएगा। लेकिन सरकार को देखिए इसकी कितनी फिक्र है। अब ये नीट की परीक्षा होनी थी, शायद 15 जून को है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नीट की परीक्षा को सरकार ने 2 चरणों में यानी 2 शिफ्ट में कराना तय कर रखा था। घोषणा कर रखी थी 2 शिफ्ट में होगी, और बच्चों ने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किया सरकार के साथ कि 2 की बजाय 1 ही शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब देखिए कौन सुनेगा इनको। ये तो सरकार की बात है, सरकार के काम की बात है, सरकार के दायरे की बात है, सरकार को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी। आखिर में छात्र जो हैं, हमारे छात्र छात्राएं, वो सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही कड़ा फैसला दिया है कि ये परीक्षा 1 ही शिफ्ट में होगी, 2 शिफ्ट में नहीं होगी। हालांकि इसके लिए भी सरकार ने बड़े बहाने बनाए हैं। उन्होंने कहा हमारे पास जगह की कमी है, सेंटर्स की कमी है, इसलिए 1 में कराना संभव नहीं होगा, 2 में कराने पड़ेंगे। ये बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीधा कह दिया कि मुझे नहीं लगता है कि भारत के अंदर कोई सुविधाओं की कमी है, कोई जगहों की कमी है, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। आप करिए, तैयार करिए अपने सेंटर्स, और 1 ही शिफ्ट में तमाम के तमाम नीट एग्ज़ाम जो है वो 1 ही शिफ्ट में होगा, ये आदेश दिया है। और उसके बाद बच्चों को बहुत राहत मिली है, बहुत चैन की सांस ली है बच्चों ने। देखिए इसमें क्या है, एक बच्चा मेहनत करता है, अब 1 शिफ्ट सुबह होगी है, 1 शिफ्ट शाम को होगी है। सुबह के क्वेश्चन पेपर क्या आ गए हैं, शाम के क्या आएंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और वजह क्या है, 2 शिफ्ट में कराने का काम क्या है, कारण क्या है? कोई कारण तो है नहीं, कोई वैलिड रीज़न इसका है नहीं। तो फिर क्यों सरकार ये खुद क्यों नहीं सोचती है? सरकार को अपने आप, क्या इनके परिवार नहीं है? सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके भी तो बच्चे होंगे, क्या इनको उन बच्चों की फिक्र नहीं है? या इनको तो मालूम है कि हम यहाँ बड़े बिग बॉस बन गए तो हमारे बच्चे भी बन जाएंगे, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत ही शर्मनाक है अगर ऐसे विचार हैं तो। मेहरबानी, देखिए अगर सरकार समय से निर्णय ले, सही निर्णय ले, एक तो बच्चों की जो मानसिक जो स्थिति है उसमें परेशानी नहीं आएगी, टेंशन नहीं आएगी। एक तो एग्ज़ाम है, साल भर मेहनत की है, अब उसका एग्ज़ाम होना है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो बच्चे को चिंता तो होती है, और उसके अंदर सरकार इनकी चिंता और बढ़ा देती है। 1 शिफ्ट में नहीं होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, ऐसी बातें करके गैर जिम्मेदार बयान है, सरकार के गैर जिम्मेदार फैसले हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कड़े फैसले के बाद फिर वो तैयार हो गए हैं कि कोई भी किसी किस्म की दिक्कत देश में हमें नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल 1 शिफ्ट में होंगे और आराम से होंगे। तो अब देखिए, अब ये एक युवाओं ने जो राहत की सांस ली है, अगर ये केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गया होता तो यानी सरकार खुद फैसला ले लेती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी और ज़रूरी केस को सुन सकती थी और ज़रूरी केस की सुनवाई कर सकती थी। तो यानी ये छोटे छोटे केस जो कि कोई न्याय का इसमें कोई ऐसा नहीं है,
देखिए, कोई किसी का झगड़ा है, कुछ और बात है, प्रॉपर्टी का है, आपस का कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड, ये चीज़ें हैं, वो मानिए वो तो न्यायालय में जाएं, अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी छोटी जो एक पॉलिसी डिसीजन है वो सरकार नहीं ले पा रही है, तो आखिर सरकार करती क्या है, यह है किसके लिए? ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे तो मैं समझता हूँ जो जो केसेस की जो बाढ़ आई हुई है न्यायालयों में, वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन सरकार क्योंकि अपनी तरफ से कोई वजन लेती नहीं है, सारी चीज़ें न्यायालय पर डाल देती है, ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी वजह से माननीय न्यायालय में जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गंभीर मसले हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा कि सरकार कम से कम इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देगी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। ये बच्चे हमारा भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही हमारी शक्ति है, देश की ताकत है। मगर इस ताकत को हमें संभालना होगा, इस ताकत का पालन पोषण हमें करना होगा। इस ताकत को हम जितनी मजबूत करेंगे तो देश उतना ही मजबूत होगा। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। शिक्षा, रोजगार, ये सब इस वक्त जुमला नहीं है। अब जैसे सरकार ने जुमला फेंका था, ये जब सत्ता में आए थे तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा करके आए थे, आने के बाद भूल गए, नौकरियां छीननी शुरू कर दी, देने की बजाय छीन रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, ये जुमलों की सरकार है। लेकिन मेहरबानी करके ऐसे फील्ड में जुमले मत फेंकिए जो सीधा सीधा युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है और अल्टीमेटली वो देश के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहा है। सरकार मेहरबानी करके इसको गौर से समझे, अपनी जिम्मेवारी को समझे। नहीं समझ सकते हैं तो छोड़ तो सकते हैं गद्दी को, गद्दी छोड़ दीजिए अगर नहीं कर सकते हैं। बहुत बुद्धिजीवी है हमारे पास में, मेहरबानी करके मुझे लगता है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।